नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 10th का इंग्लिश यानी कि प्रोज चैप्टर नंबर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड चैप्टर लेकर के आया हूँ। बहुत ही प्यारा चैप्टर है प्यारे बच्चों। इसको हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये चैप्टर के अंदर है क्या। यानी अ लेटर टू गॉड इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा, इसमें कौन रोल कर रहा है, जो लिख रहा है लेटर किसको, गॉड को। तभी तो इस चैप्टर का नाम लेटर टू गॉड पड़ा है ना कोई ज़रूरी है जो इस चैप्टर के अंदर पत्र लिखने का काम कर रहा है ना। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। मैंने उन चीज़ों को पहले ही हाईलाइट कर लिया है ताकि आपको कोई चीज़ें समझने में दिक्कत ना हो। जो येलो रंग से मैंने हाईलाइट किया हुआ बच्चों, वो कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ हार्ड वर्ड है, उसको आप समझेंगे। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा समरी बता दूं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे लेंचो भैया हैं, है ना। तो लेंचो भैया खेतों के बीचों बीच खड़े हैं, काफ़ी हताश निराश हैं, परेशान हैं। इनकी सारी फसलें नष्ट हो गई हैं भाई। अब ये करें तो क्या करें। तो ये ईश्वर से मदद मांगते हैं और मदद में ये 100 पैसे मांगने की चेष्टा करते हैं, मांगते हैं ईश्वर से। लेकिन इनके पास सिर्फ 70 ही पीसेस पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। तो 70 पीसेस पहुंच पाते हैं, तो अब इनको विश्वास पे थोड़ा सा डाउट हो जाता है भाई कि ईश्वर कैसे गलती कर सकता है। मैंने तो इतना मांगा था, हाँ मुझे इतने ही मिल पाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब इनको डाउट होता है, तो फिर से ये पहुंच जाते हैं कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस में। और देखिए हमारे लिंचू भैया पहुंच गए हैं पोस्ट ऑफिस में और ये दोबारा से एक पत्र लिख रहे हैं, है ना। चलिए, ये फिर दोबारा से पत्र क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे तो स्टोरी मैं आपको सुना के समझाऊंगा तो समझाते ही रह जाऊंगा। हम लोग पढ़ते हैं वन बाय वन लाइन को, स्टैंजर्स को, सारे वर्ड को क्लियर करते हुए समझते हैं स्टोरी है क्या। तो प्यारे बच्चों, चलिए एक बेहतरीन सफ़र पे चलते हैं। लेटर टू गॉड जो कि लिखे हैं जीएल फिल्म्स, काफ़ी बेहतरीन और प्यारा चैप्टर है। तो चलिए ध्यान से हम लोग इस चीज़ को समझते हुए चलते हैं। और बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो वैसे भी बहुत कम लाता हूँ और जितने भी लाता हूँ बेहतरीन करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, है ना। अ लेटर टू गॉड जीएल फिल्म्स द्वारा लिखा गया है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। बिफोर यू रीड, यानी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये सारी चीज़ें क्या करनी है, पढ़नी है ना। चलिए पढ़ लेते हैं भाई। कह रहे कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ठीक है ना। यानी लोग कहते हैं, वे कहते हैं, यानी कि लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। क्या इसका मतलब है भाई, कि वे कहते हैं, दे से यानी कि वे लोग कहते हैं, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो पर्वतों को भी हिला सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किस चीज़ में विश्वास रखना चाहिए, है ना। हमें किस चीज़ में विश्वास या भरोसा रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डिलिकेटली पोसेस, यानी कि इस कहानी में इसी प्रश्न का उत्तर शानदार ढंग से दिया गया है। यानी कि हमने कह तो दिया, आपको समझा तो दिया कि भरोसा जो है, लोग कहते हैं कि जो भरोसा है, विश्वास है, वो पर्वत या पहाड़ को भी हिला सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किस चीज़ पे भरोसा या विश्वास रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस, दैट मीन्स इस कहानी में इसी प्रश्न का उत्तर शानदार तरीके या शानदार ढंग से दिया गया है, ठीक है बच्चों। चलिए इसी प्रोसेस में हम लोग आगे भी पढ़ लेते हैं। कह रहे कि लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। हमने पहले ही आपको बता दिया कि जो लेंचो रहता है वह किसान का नाम है। तो भाई लेंचो भैया क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं, किसको, टू गॉड, ईश्वर को। कब लिखते हैं भाई, तो व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उनकी सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं, तब वो लेंचो भैया क्या करते हैं भाई, एक लेटर लिखते हैं ईश्वर को कि हे ईश्वर मेरी मदद करो, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि आस्किंग फॉर 100 पीसोस, यानी कि 100 पीसोस की, यानी कि लगभग 100 पीसोस की वो मांग करते हैं, ठीक है ना। 100 पीसोस की मांग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, यानी कि क्या लेंचो का जो पत्र है वह ईश्वर तक, भगवान तक पहुंच पाता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर या परमात्मा
पैसे पहुंचाते हैं, पैसे भेजते हैं। थिंक वॉट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस विल बी, यानी कि सोचो, थिंक सोचो कि इसे पढ़ने, ठीक है ना, या इसे पढ़ना शुरू करने से पहले, ठीक है ना, व्हाट यू आंसर टू दिस क्वेश्चंस विल बी, यानी कि एंड गेस सोचो हाउ द स्टोरी कंटिन्यूअस बिफोर यू बिगिन टू रीड, यानी कि सोचो इसे पढ़ना शुरू करने से पहले कि इन प्रश्नों के क्या उत्तर हो सकते हैं, कि क्या लेंचो जो पत्र लिखता है पैसे वाकई मिल पाते हैं कि नहीं। तो चलिए बच्चों, यह अंदाज लगाना चाहिए हमें, यह गेस करना चाहिए, ठीक है, अनुभव लगाना चाहिए कि यह कहानी किस प्रकार से जारी रहती है, ठीक है। लिखा है कि एंड गेस, अनुमान लगाइए, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूअस बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, यानी कि यह कहानी किस प्रकार से जारी रहती है, आगे चलती है। तो चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, स्टोरी की तरफ, है ना। अब वो स्टोरी क्या थी ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं अभी ऊपर करता हूँ थोड़ा इसको, ताकि हम लोग पहुँच सकें स्टार्टिंग पॉइंट से, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, बस पहुँचने ही वाले हैं हम लोग। ऑल राइट, चलिए ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। चीज़ों को रटना नहीं है, समझते हुए चलना है, वर्ड को, उसके मीनिंग को समझते हुए चलना है, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो, है ना। और बाकी कमेंट ज़रूर करिएगा बच्चों की आपका क्लास कैसा रहा, ठीक है। और सभी फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है द हाउस, यानी घर या मकान कह सकते हैं ना, द हाउस यानी घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर का क्या मतलब होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इंटायर का मतलब बच्चों होता है पूर्ण रूप से, है ना, पूर्ण रूप से या संपूर्णतः, पूर्ण रूप से या संपूर्णतः, याद रहेगा आपको। चलिए, और वैली का मतलब क्या होता है बच्चों, घाटी, है ना, पर्वतों पहाड़ियों की घाटी आपने सुना होगा, है ना, देखा भी होगा आपने तो। चलिए, तो कह रहा है एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, द हाउस यानी घर, द इंटायर, सॉरी, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, यानी घर जो सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट का क्या मतलब है भाई, ध्यान दीजिए, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, यानी कि घर जो संपूर्ण रूप से, ठीक है ना, घर जो संपूर्ण रूप से एक नीची या एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। बच्चों मैंने क्या बताया, ध्यान दीजिए, घर, द हाउस घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, संपूर्ण रूप से घाटियों में स्थित था, कहाँ पे, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी कि एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, बच्चों ध्यान दीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि फ्रॉम दिस हाइट, यानी इस ऊंचाई से, ठीक है ना, वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी को, ठीक है ना, वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए धान के खेतों को, ठीक है ना, एंड डोटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कह रहा है फ्रॉम दिस हाइट, उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, यानी कि देख सकता था, कोई भी व्यक्ति किसको देख सकता था, रिवर यानी नदी को देख सकता था, एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड, और पके हुए, ठीक है ना, धान के खेतों को, या पके हुए धान के खेतों को फूलों से लदे हुए, ऐसा कह सकते हैं, डोटेड, फूलों से लदे हुए हम खेतों को देख सकते थे। डेट ऑलवेज प्रॉमिस, जो हमेशा वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का, या अच्छी फसल होने का हमेशा वादा करते थे, हम उनको उस ऊंचाई से देख सकते थे। आगे कह रहा है द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, डाउनपोर डेट मीन्स मूसलाधार वर्षा। बच्चों ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, डाउनपोर का मतलब क्या होता है बच्चों, मूसलाधार वर्षा, है ना, मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार वर्षा, है ना, ध्यान रहेगा। चलिए, और यहाँ पे देखिएगा मूसलाधार वर्षा, और अर्ली स्टॉप शावर का क्या मतलब है, बारिश की बौछार, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, कह रहा है कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, यानी धरती को या पृथ्वी को केवल एकमात्र चीज की आवश्यकता थी, वह थी अ डाउन पोअर, लिखा है ना, अ डाउन पोअर, एक मूसलाधार वर्षा, और अथवा या अ लिस्ट ऑफ अ शावर, या कम से कम बारिश की बौछार की आवश्यकता थी। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि धरती को एकमात्र चीज की आवश्यकता थी, और वो थी एक वर्षा, या फिर वर्षा की बौछार या बारिश की बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी कि सारी सुबह लेंचो, थ्रू आउट,
थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी सारी सुबह लेंचो, यानी जब जब सवेरा होता, जब जब सुबह होता, तो लेंचो क्या करता था भाई? हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the north east। जो लेंचो, जो सारी सुबह जो लेंचो था अपने खेतों में जाने का काम करता था, खेतों में देखने का प्रयास करता था। तो कह रहा है, चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। कह रहा है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी सारी सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को नजदीक से जानता था, है ना, इंटीमेटली घनिष्ठता से, क्लोज से जानता था, हैड डन नथिंग, यानी उसने कुछ किया नहीं, ठीक है ना, उसने कुछ किया नहीं, बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि वह आकाश में उत्तर पूर्व दिशा में देखते रहा, ठीक है ना, उसने कुछ किया नहीं और वह आकाश में उत्तर पूर्व दिशा में देखते रहा, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कह रहा है भाई? आगे कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, यानी औरत ने कहा कि अब हमें, अब ये औरत कौन है भाई? तो ये लेंचो भैया की वाइफ है ना बच्चों, ध्यान दें, लेंचो भैया की पत्नी है। तो क्या कह रहे हैं भाई? उनकी पत्नी, औरत, वुमेन, नाउ वी आर गोइंग रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, यानी औरत ने कहा, महिला ने कहा, अब हमें वास्तव में ही कुछ जल प्राप्त होगा, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर डेट मीन्स रात का भोजन, है ना, सपर डेट मीन्स डिनर, ऑल राइट, सैनोनिम्स है, ध्यान दीजिएगा। तो द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यानी महिला जो रात का भोजन या रात का खाना तैयार कर रही थी, उसने जवाब दिया कि हाँ, यस गॉड्स विलिंग, उसने जवाब दिया हाँ, ईश्वर ने चाहा तो, गॉड विलिंग, यानी परमात्मा ने चाहा तो, ईश्वर ने चाहा तो जरूर वर्षा होगी, है ना। अब आगे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। चलिए, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा बेटा था लेंचो का, अब लेंचो भैया है, उनकी पत्नी है, तो बच्चे तो होंगे ही, है ना। तो कह रहा है कि उनके जो बच्चे थे, यानी जो बड़ा वाला बेटा था, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, यानी जो बड़ा वाला बेटा था वह खेतों में काम कर रहा था, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटा वाला बच्चा था, उसका बालक था, वह क्या कर रहा था? घर के करीब, घर के समीप, है ना, खेल रहा था। अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, और तभी महिला ने सबको बुलाया, अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, और तभी उन सबको क्या किया? औरत ने बुलाया, ठीक है ना। किसके लिए बुलाया भाई? कह रहा है कि कम फॉर डिनर, यानी रात के भोजन के लिए आ जाओ, ठीक है ना, या खाना खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट, यानी कि वह कौन सा समय था भाई? तो वह खाने का समय था, मिल यानी कि खाने का समय था। जस्ट एज, चलिए आगे चलते हैं। जस्ट एज लेंचू हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड डेट मीन्स क्या होता है बच्चों? भविष्यवाणी। क्या होता है? भविष्यवाणी, याद रहे, इसका मतलब हो जाएगा भविष्यवाणी, भूलेंगे नहीं ना। वेरी नाइस, भविष्यवाणी याद रहेगा आपको, भविष्यवाणी। चलिए, मैंने पहले से ही हाईलाइट करके रखा है, उसे चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहे कि जस्ट एज लेंचू हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, और तभी अचानक क्या हुआ, जब उसके बीवी ने बुलाया कि चलो सभी लोग आ जाओ खाना खाने के लिए, तभी जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, ठीक है ना, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की, मान लीजिए कि आप ही में से कुछ लोग कहेंगे नहीं लगता है वर्षा होने वाली है, आकाश में देखकर, जब हम बादलों को देखकर कहते हैं, तो उसी तरीके से लेंचो ने भी कहा कि अरे लगता है वर्षा होने वाली है, ठीक है, तभी बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गई, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, यानी कि विशालकाय जो पर्वत थे, तो इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स मतलब बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, कह रहा है कि उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है ना, बादलों के उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के, है ना, विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। उत्तर पूर्व दिशा में बच्चों बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। कुड बी सीन अप्रोचिंग, पहुंचते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, यानी जो हवाएं थी वह मधुर और ताजी थी।
द मैन, आपने फील किया होगा बच्चों कि जब कहीं वर्षा हो रही होती है तो जो हवाएं चलती हैं मंद मंद धीमी धीमी गति से काफ़ी ताज़ी और मीठी महसूस होती है, ठीक है, ठंडी महसूस होती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। कह रहा है कि वह व्यक्ति, द मैन यानी वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए, ठीक है ना, कहाँ गया हुआ था, बाहर गया हुआ था। यानी द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर एंड द फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी कि वर्षा का जो जल था उसको महसूस करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए जो लेंचो था वह बाहर गया हुआ था, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस लौटा तो उसने एकदम से कहा, ही एक्सक्लेम्ड, एकाएक, सडनली वो कहा, ठीक है ना, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी ये आकाश से गिरती हुई बारिश की बूंदें नहीं हैं, ठीक है ना। जो वर्षा हो रही थी, ठीक है बच्चों, तो अचानक से कहने लगा, कौन, लेंचो, कि ये आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, ठीक है ना, या ये जो गिर रही हैं वो बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए सिक्के हैं, ठीक है, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। कह रहा है बच्चों, लेंचो वो हक्का बक्का रह गया, वो कहने लगा, अरे ये जो वर्षा की बूंदें गिर रही हैं ये दरअसल ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये तो जो बड़ी बूंदें हैं, ठीक है ना, वो 10 सेंट, तथा जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के के समान है। सेंट दैट मीन सिक्का, आप समझिए, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग चल जाते अगले पैराग्राफ पे। आगे क्या कह रहा है भाई, आगे कह रहा है कि विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, यानी बहुत ही संतुष्टिपूर्ण भाव से, है ना, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब भाव से, सेटिस्फाइड संतुष्टि, तो संतुष्टिपूर्ण भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी कि वह अपने अनाजों के, है ना, इसके फूलों के खेतों को देखता रहा, यानी जो अनाजों में फूल वगैरह लगे थे, ठीक है ना, वो उसको बड़े ही सेटिस्फाइड तरीके से देख रहा था, ठीक है ना। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रैन, बच्चों देखा होगा आपने, जब हम घर में रहते हैं या छत पे रहते हैं तो हम बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है ना कि एक पर्दा सा हो गया है, लेयर्स के, किसकी लेयर से, वर्षा जो हो रहा था उस बूंदों की लेयर से, ठीक है। तो ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रैन, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे मानो वर्षा की एक आवरण से ढके हुए हैं, ठीक है ना, आवरण मतलब पर्दा, कर्टेन। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही, ठीक है ना, एक तेज हवा बहने लगी, एक अचानक ही तेज हवा बहने लगी, एंड अलोंग विद द रैन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स। हेलस्टोन्स बच्चों इसका क्या मतलब है, तो हेलस्टोन्स का मतलब होता है बच्चों ओले। हेलस्टोन्स का मतलब क्या होता है, ओले, बर्फ के जो ओले गिरते हैं, ठीक है, जैसे ठंडी में ओले गिरते हैं ना, हाँ बिल्कुल उसी तरीके से। चलिए, तो वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल, और बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए, वर्षा के साथ जो है बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। आगे कह रहा है, दीज ट्रुली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, अब ये वास्तव में ही नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे। अब लेंचो को लगने लगा, लेंचो भैया को ऐसा लगने लगा कि हो ना हो ये वास्तविक रूप से क्या है, चांदी के नए सिक्के के समान है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। द बॉयज यानी जो लड़के थे, ठीक है ना, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, एक्सपोजिंग देमसेल्फ का मतलब क्या हो भाई, देखिए जब वर्षा होती है बच्चों तो उसमें छोटे बच्चे क्या होते हैं भाई, नहाने के लिए अपने को पूरे वर्षा में क्या कर लेते हैं, एक्सपोज कर लेते हैं, यानी वो बाहर चले जाते हैं खुले मैदान में, है ना। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, यानी जो बच्चे थे, ठीक है ना, वर्षा में खुद को भिगाने लगे या भीगते हुए, टू द रन आउट, बाहर की ओर दौड़े, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स, फ्रोजन पल्स मतलब जमे हुए मोती, क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रोजन पल्स मतलब जमे हुए मोती। चलिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, यानी बच्चे या जो लड़के थे वो खुद को भिगाते हुए, टू द रैन, वर्षा में, रन आउट, बाहर दौड़े, बाहर भागे, टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, क्या करने के लिए, क्या इकट्ठा करने के लिए भाई, तो जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वो दौड़ पड़े, ठीक है। चलिए क्लियर कर पा रहे हैं ना, आगे चलते हैं।
देखिएगा आगे कह रहा है कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। और तभी उस आदमी ने कहा, उस आदमी ने मतलब लेंचो ने कहा, क्या कहा भाई लेंचो ने, काफी बुरा होने वाला है, ठीक है ना, अब ये तो बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है ना, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बहुत बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने कहा, उस आदमी ने मतलब लेंचो ने कहा, ठीक है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे आशा है, इट पासेस क्विकली, कि ये शीघ्र ही गुजर जाएगी, ये जल्द ही चली जाएगी, मतलब हवाएं, ठीक है। इट डिड नॉट पास क्विकली, ठीक है ना, यह शीघ्रता से ही समाप्त तो नहीं हुई, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्रता से ही समाप्त नहीं हुई, फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। ध्यान दीजिएगा बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर द चैप्टर, ओके। कह रहा है कि 1 घंटे तक, ठीक है ना, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक बर्फ के जो ओले हैं वो पड़ते रहे, कहाँ कहाँ पड़ते रहे भाई, द हाउस, ऑन द हाउस, घरों पर, द गार्डन, पूरे बागीचों में, द हिल साइड, पूरे पर्वतीय इलाकों में, द कॉर्नफील्ड, पूरे खेतों में, ठीक है ना, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में ये बर्फ पड़ती रही, बर्फ के ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, और जो पूरा खेत था बच्चों वो कैसा हो गया था, बोलो, वाइट हो गया था, यानी सफेद हो गया था, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, और ऐसा लग रहा था मानो वह नमक से ढका हुआ हो, कैसा लग रहा था बच्चों, मानो वह नमक से ढका हुआ हो। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, तो हो गया। अब यहाँ से कह रहा है कि नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, बच्चों ऐसी हालत हो गई थी कि पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बचे हुए थे, ठीक है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, ध्यान रखिएगा, उसकी जो सारी फसलें थी बच्चों, यानी मक्के की खेती खेती जो किया था एलन भैया, लेंचो भैया जी, ठीक है ना, तो लेंचो भैया की सारी फसलें जो थी मक्के की वो सारी की सारी डिस्ट्रॉयड हो गई थी, नष्ट हो गई थी, ठीक है, पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए थे उनकी खेती मक्के की, ठीक है। आगे कह रहा है कि द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से सारे फूल जा चुके थे, डेट मीन्स गिर चुके थे, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो का हृदय उदासी से भर गया, लेंचो का हृदय दुख से भर गया। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान समाप्त हो गया, है ना, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, और तब जब उसकी जब सारा तूफान चला गया, थम गया, तो वो क्या किया, खेतों के अपने बीच में खड़ा हो गया और अपने सन से कहा, अपने बेटों से कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि उसका बड़ा वाला बेटा जो था वो खेतों में काम कर रहा था और छोटा वाला जो बच्चा था उसके घर के पास ही खेल रहा था। याद कीजिए जब मैंने बताया था कि उसकी बीबी खाना बना रही है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट डेट मीन्स आपने देखा ही होगा शुग्गा, है ना, उड़ने वाले जो जीव होते हैं ग्रास होपर टाइप, तो वो क्या करते हैं, लोकस्ट उन्हीं को कहा गया है यहाँ पे, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, चलिए मैं आगे कर लेता हूँ इसको। देखिए ये रहे हमारे लेंचो भैया और ये काफ़ी परेशान हैं, हताश हैं, दुखी हैं। अब ये इशारे के माध्यम से कह रहे हैं अपने बेटों से कि इस वर्ष तो हम भूखे रह जाएंगे, सारी फसल खराब हो गई, सारे फूल चले गए पौधों से, अब हम कैसे जिएंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, भाई आपकी मदद करेंगे परमात्मा ईश्वर, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी बच्चों कह रहा है लेंचो अपने बेटों से कि जो टिड्डों का दल होता है ना, वो इससे ज़्यादा ही पीछे छोड़ देता है। मतलब इसका क्या मतलब है कि जो लेंचो के कहने का तात्पर्य है बच्चों, वो ये कहना चाह रहा है कि इतना तो वो भी नहीं खाते, कौन, टिड्डों का दल या सुग्गे भी इतना नुकसान नहीं करते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस नर्क भरी हवा ने, इस नर्क भरी ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कर्न, इस वर्ष हम बिना अनाज के ही रहना पड़ेगा, या इस वर्ष हमें कोई भी अनाज नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो को लाइक करते रहिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करते रहिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, दैट नाइट वाज अ sorrowful वन, और वह जो रात थी बच्चों वो काफ़ी दुखद भरी रात थी, काफ़ी दुखद भरी वो रात थी, फॉर लेंचो, लेंचो के लिए, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई, हमारी सारी काम के बदले ईश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया, ठीक है।
देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, आदमी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यानी कि हम इस वर्ष क्या हो जाएंगे, भूखों रह जाएंगे, हमें इस वर्ष भूखे ही रहना पड़ेगा। चलिए बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। काफी प्यारी कहानी है, काफी बेहतरीन कहानी है। चलिए आगे कह रहा है कि but in the herds of all who lived in a solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब लेकिन उस घाटी के मध्य में जो अकेला घर था, अकेला मकान में रहने वाला लेंचो था, ठीक है, मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीचों बीच देयर वाज अ सिंगल होप, एकमात्र उम्मीद थी, है ना, एकमात्र आशा थी। वह कौन सी आशा थी भाई, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की, है ना। चलिए, डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, यानी कि इतना अधिक मत घबराओ, डोंट बी सो अपसेट, इतना अधिक मत घबराओ। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यानी कि यद्यपि यह एक पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत होता है। इसका मतलब यह है बच्चों, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। रिमेम्बर, याद करो, ठीक है ना, याद रखो। रिमेम्बर एक चेतावनी दी जा रही है, चेतावनी मिल रही है हमको। क्या मिल रही है भाई, कि याद करो, याद रखो। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई भी नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे से, दैट इज व्हाट दे से, यानी कि लोग यही कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थ्रू थॉट ओनली ऑफ हीज वन हॉप, पूरी रात लेंचो अपने उसी उम्मीद के बारे में, अपने उसी आशा के बारे में सोचता रहा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, द हेल्प फ्रॉम गॉड, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी ईश्वर से मदद की। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, बच्चों ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज यदि हम सोच रहे होते हैं तो हमें आइडिया ऑटोमेटिक मिलता जाता है कि हमें ये ऐसे करना है, ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों उसी तरीके से लेंचो जब सोच रहा था उस रात, ठीक है, अपने बच्चों से बात करने के बाद, तो लेंचो को यह आइडिया लग रहा था, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है कि हुज आई, जिसकी आंखें, हैज ही एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें जो है, जिसकी जो दृष्टि थी, वह क्या कर रही थी, उसे आदेश दे रही थी एक प्रकार से, ठीक है ना। सी एवरीथिंग, उस सभी कुछ, सभी चीजों को देख पा रही थी। इवन दैट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, ठीक है ना, यानी कि उसकी अंतरात्मा से मानो आवाज आ रही हो, ठीक है ना, उसकी अंतरात्मा से मानो आवाज आ रही हो। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। बच्चों ध्यान दीजिए, जो किसान होता है प्यारे बच्चों, वो किसी बैल से कम नहीं होता, क्योंकि वो मेहनत भी बैल के समान ही करते हैं, तब जाके जो है अन्न खेतों में निकलता है, या कुछ प्रोडक्शन होता है, कुछ चीजें होती हैं, जैसे कोई फसल, है ना। तो कह रहा है कि बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, अब चूंकि वो किसान था भाई, उतना पढ़ा लिखा था नहीं, ठीक है, तो वो लिखना पढ़ना उतना नहीं जानता था, है ना। आगे कह रहा है कि द फॉलोइंग संडे, यानी कि आने वाले रविवार को, ठीक है, एट डे ब्रेक। अब एट डे ब्रेक का क्या मतलब, एकदम सुबह सुबह, हम लोग बोलते हैं ना एकदम सुबह सुबह, डे ब्रेक है ना, भोरे भोरे। कह रहा है कि एकदम सुबह सवेरे, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। अब कह रहा है कि सुबह सुबह उसने क्या करा, एक पत्र लिखना शुरू किया, ठीक है। would carry हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और वह स्वयं से लिखना शुरू किया और ले गया कस्बे में, ठीक है ना, टाउन में ले गया उसे। एंड प्लेस इन द मेल, और इसे डाक में डाल दिया, डाक में डाल दिया भाई, जहाँ पोस्ट ऑफिस वगैरह होता है उसमें डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यानी कि वह परमात्मा को लिखे गए पत्र से कुछ भी कम नहीं था, या हम ऐसा कर सकते हैं कि यह ईश्वर के पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, उसने क्या लिखा भाई, गॉड, उसने लिखा, ही रोट, वह लिखा, गॉड, हे ईश्वर, हे परमात्मा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा पूरा परिवार, ठीक है ना, इस वर्ष भूखे रहेंगे। उसने लिखा, क्या लिखा भाई, कि हे ईश्वर, अगर आपने मेरी सहायता या मदद नहीं की,
तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। ध्यान दीजिएगा बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा है कि हे ईश्वर, अगर आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं भूखे मर जाएंगे, मेरा और मेरा पूरा परिवार। आई नीड 100 पीसोस, मुझे किसकी आवश्यकता है? 100 पीसोस की आवश्यकता है, यानी 100 पीसोस की आवश्यकता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, जिससे मैं फिर से अपनी फसल को क्या कर सकूं? जीवित रह सकूं, या फसल को फिर से बो सकूं, उगा सकूं। ठीक है, और फसल आने तक, until the crops come because the hailstorm, और फसल आने तक मैं जीवित रह सकूं, क्योंकि सारी फसलें मेरी इस बर्फ के ओले ने नष्ट कर दिया, बेकार कर दिया, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। वो लिखता है ही रोट टू गॉड, वो ईश्वर को लिखता है, एंड द इनवेलप, लिफाफे पे। ठीक है ना, लिफाफे पे लिख देता है। क्या लिख देता है भाई? परमात्मा, ईश्वर। ठीक है, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन, और जैसे तैसे करके, है ना, वो काफी परेशान भी हुआ भाई, स्टिल ट्रबल्ड, परेशानी हुई उसको, चूंकि पढ़ा लिखा था नहीं, उतना जानकार था नहीं, और जैसे तैसे करके वो पहुंच गया कस्बे में, है ना। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस में पहुंचना था उसको, है ना। तो पहुंच गया, और पोस्ट ऑफिस में वो पहुंच जाता है, एट द पोस्ट ऑफिस, और डाक खाने में। ठीक है ना, जब वो डाक घर गया तो डाक खाने में क्या लगाया भाई? ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, मुहर लगाई। स्टैम्प दैट मीन्स मुहर लगाई। और आपको पता है प्यारे बच्चों, बिना मुहर के कोई भी आप लेटर को कहीं पोस्ट नहीं कर सकते, है ना, ये रूल होता है। ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसने क्या करा? उस पे मुहर लगाई और भेज दिया उसको, कहाँ, सॉरी, डाल दिया डाक खाने में, यानी हम कह सकते हैं कि इसे मेल बॉक्स में डाल दिया प्यारे बच्चों, जिससे कि उसका रिप्लाई आ सके, इस बार उसकी मदद कर सके। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब उनमें से, उन कर्मचारियों में से, पोस्टमैन की बात हो रही है, तो उस डाकघर में, ठीक है ना, जो डाकघर का एक कर्मचारी था, जो कि खुद भी एक डाकिया था, ठीक है ना, वॉज अ पोस्टमैन, वह इस चीज को देख रहा था, जो सहायता भी किया करता था उस पोस्ट ऑफिस में। वह गया अपने बॉस के पास हंसते हुए, और उस ईश्वर के पते वाले पत्र को दिखा दिया अपने बॉस को। किसको दिखा दिया भाई? बॉस को, अपने उस मालिक को दिखा दिया। मालिक क्या कहता है भाई? कह रहा है कि नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी कि अपने नौकरी के दौरान उसने कभी ऐसा कोई पत्र नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर, यानी जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट, एक मोटा व्यक्ति था, एमिएबल, डेट मीन्स, एमिएबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, या हम कह सकते हैं खुश मिजाज होता है। कोई व्यक्ति क्या होता है? खुश मिजाज होता है भाई, है ना, हंसते हंसते फ्रेंड बन जाता है। और कोई क्या होता है भाई? दुखी आत्मा होता है। क्या होता है? दुखी आत्मा, है ना। कोई नहीं, चलिए देखिए यहाँ पे मैंने इसको भी हाईलाइट किया हुआ है प्यारे बच्चों। ये क्या हो गया? एमिएबल, डेट मीन्स एक खुशमिजाज आदमी, जो काफी अच्छे से दोस्ती वगैरह बन सकता है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कह रहा है कि काफी खुशमिजाज व्यक्ति था। आगे कह रहा है कि ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा। ठीक है, वो भी क्या हो गया? देखकर जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्नड सीरियस, वह तुरंत ही गंभीर हो गया, है ना, क्योंकि वो बॉस था। टैपिंग, टैपिंग का मतलब होता है बच्चों थपथपाना, है ना, थपथपाने की आवाज। डेस्क पे थपथपाता है उस लेटर को, है ना। तो टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमांडेड व्हाट अ फेथ, या व्हाट फेथ, कह रहा है कि क्या अद्भुत विश्वास है, उस लेटर को अपने डेस्क अर्थात मेज पर थपथपाते हुए, है ना, कहा कि क्या अद्भुत विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, यानी कि मेरी भी यही आस्था है कि मैं भी क्या करूं, ईश्वर पे उसका जो भरोसा था वो ना टूटे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मैं इच्छा करता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड। ठीक है, और उसने परमात्मा से इस पत्र व्यवहार करना शुरू किया, यानी कि लिखा रहता है उस पर लेटर पे कि स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डिंग विद गॉड, यानी कि ऐसे पत्र को मैं पहली बार अपने पूरे नौकरी के दौरान देखा, जहाँ पर शुरू किया गया था ईश्वर के नाम से लेटर को। ठीक है, बस यही कह रहा है और कुछ ज़्यादा नहीं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है
कि सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और इसलिए पत्र लेखक का परमात्मा पर विश्वास न डगमगाए। जो पत्र लेखक था, है ना, पत्र लेखक यानी जो लिखने वाला था लेंचो भैया, है ना, तो पत्र लेखक का ईश्वर से परमात्मा पर से जो विश्वास है वो न डगमगाए, न खत्म हो। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, इसलिए पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। क्या विचार आया भाई? आंसर द लेटर, कि क्यों ना हम उस पत्र का क्या दें, जवाब दें, है ना, उसका जवाब दिया जाए, ऐसा विचार आया भाई। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, तो यह स्पष्ट हो गया, डैट कि टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी कि जैसे ही हमने उस पत्र को खोला तो यह स्पष्ट हो गया कि पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीजों की जरूरत थी, है ना, मोर देन गुडविल, यानी कि कुछ अच्छे भावना से ज्यादा अन्य चीजों की आवश्यकता थी। इन कैन पेपर, उसका तात्पर्य वही है कि कुछ मांगने से अधिक उस पर रिप्रेजेंट किया गया था, मांग की गई थी, है ना, लाइक मनी। बट ही स्टक टू हिज रिवोल्यूशन, लेकिन उसने निश्चय किया और वो अडिग रहा कि मैं मेहनत ही सॉरी मैं क्या करूंगा भाई, हेल्प करके ही रहूंगा, है ना, कुछ भी हो जाए। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने सभी कर्मचारियों से अर्थात अपने सभी दोस्तों से क्या करने के लिए कहा, मदद करने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन के कुछ हिस्से भी दे दिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ कहा कि तुम लोग दे दो ना, ऐसा नहीं था। काफी उसका बॉस अच्छा आदमी था भाई, उसने अपने भी सैलरी का कुछ वेतन दिया और अपने अपने सभी दोस्तों से, अपने कर्मचारियों से भी कहा कि तुम लोग भी क्या करो, कुछ ना कुछ दे दो। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर्ड ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने कहा कि भाई क्या करो, एक नेक दानशीलता के लिए कार्य में कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए, तो हम लोग भी क्या करें भाई, कुछ दान में दिया जाए, ऐसा उसे कहा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half। ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए अगर आपसे हम कहें कि हमें 1000 रुपीज की आवश्यकता है, ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल होगा आपको मुझे देना, क्यों? क्योंकि 1000 कुछ ज़्यादा ही पैसे हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा ही रुपये हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे थोड़ा कम मांगूँ, जैसे 100 मांगूँ, 50 मांगूँ, 200 मांगूँ, तो ये थोड़ा ईजी होगा, क्यों? क्योंकि बहुत हैवी अमाउंट नहीं होगा, समझ पा रहे हैं आप। तो उसी तरीके से कह रहा है, इट वॉज इम्पॉसिबल हिम, यानी उसके लिए काफ़ी एक असंभव सा काम था, ठीक है ना, उसके लिए थोड़ा असंभव सा काम था इतना धन इकट्ठा करना एक साथ, 100 pesos। सो ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वह उसका आधा से थोड़ा ज़्यादा, है ना, देखिए लिखा है ना कि ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधा से ज़्यादा उस किसान को भेजने में क्या रहा, सफल रहा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद it a letter containing only a single word as the signature God। ध्यान देना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा है कि उस सारे के सारे पैसों को कहाँ रख दिया, लिफाफे में रख दिया, और उस पर एड्रेस यानी केवल एक शब्द में हस्ताक्षर कर दिया, सिंगल वर्ड में हस्ताक्षर कर दिया। क्या लिखा गया था भाई, गॉड, यानी कि ईश्वर, परमात्मा लिखा गया था, ताकि लेंचो भैया को लगे कि भाई उनके ईश्वर ने ही भेजा है कि नहीं, क्योंकि विश्वास की बात थी भाई, है ना। चलिए आगे देखिएगा क्या होता है स्टोरी में। The following Sunday, Lencho came a bite earlier than usual to ask if there was a letter for him। ध्यान दीजिए बच्चों, अगले रविवार को लेंचो अन्य दिनों की तुलना में, ठीक है ना, अन्य दिनों की तुलना में जल्दी पहुंच जाता है, यह पता लगाने के लिए कि उसके लिए कोई लेटर तो नहीं आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster expressing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यह स्वयं ही डाकिया था। कहाँ थे हम लोग भाई, देखिए, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वह स्वयं ही क्या था, एक डाकिया था। हु हैंडेड द लेटर, जिसने उसे पत्र दिया था, टू हिम, उसे पत्र दिया था। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, जो एक नेक कार्य करने वाला व्यक्ति था, ठीक है ना बच्चों, परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जो कि एक बहुत ही संतुष्टि का अनुभव करते हुए, बहुत ही अच्छा। अब मान लीजिए आप किसी के लिए कुछ करिएगा तो आपको अच्छा फील होगा ना कि हमने किसी पर्सन के लिए जो है नेक कार्य किए हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा
अनुभूति कर रहा था, अच्छा फील कर पा रहा था। अ गुड डीड कि अच्छा काम किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, ये सब कुछ अपने दफ्तर से देख रहा था। ठीक है, आगे कह रहा है लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी। अभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चलिए बाकी हम लोग स्टोरी पढ़ लेते हैं पहले। लेंचो जो है धन को देखकर, ठीक है ना, जरा सा भी उसको हैरानी नहीं हुआ। भाई क्यों होगा हैरानी, जब आपको हमको विश्वास है कि ईश्वर हमें देंगे ही, वाई वी गेट सरप्राइज, नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं। चलिए ध्यान दे रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये ध्यान क्या दे रहा है लेंचो। लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी। लेंचो जरा भी धन को देखकर जो है हैरानी प्रदर्शित नहीं की। ठीक है, ऐसा नहीं कि हल्ला करने लगा मुझे पैसे मिल गए, मुझे पैसे मिल गए, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, जैसे कि उसका यह विश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे को देखा, भाई गिना, तब वो हो गया लाल पीला। अब लेंचो का आया, अब जब लाल पीला हरा हो गया, भाई गुस्सा आ गया उसको। क्यों, क्योंकि 100 पीसेस उसको मांगा था और उसके पास पहुंचे कितने, ओनली 70 गाइस, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा हो गया वो। ठीक है ना, खुशी आ गया भाई लेंचो भैया, है ना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता। अब लेंचो लगा कहने, ठीक है, कि ईश्वर कैसे गलती कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और वो कैसे मना कर सकता है कि मैंने उससे क्या मांगा था। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, वो कैसे यह मना कर सकता है, ठीक है ना, कि लेंचो ने उनसे क्या मांगा हुआ था। अब वो लगा ईश्वर से कहने, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है बच्चों कि इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, फिर से पहुंच गया पोस्ट ऑफिस। ठीक है, और था तो पोस्ट ऑफिस में ही पहुंचना गया, और खिड़की पे पहुंच गया। ठीक है, आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और कागज और इंक लगा मांगने। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, अब पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब जो सार्वजनिक टेबल होता है बच्चों, देखिए बैंक में जाइएगा, किसी सरकारी ऑफिस में जाइएगा, तो वहाँ पे टेबल होता है जिसमें कि सभी जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, वहाँ पे बैठ के अपने कागजी कार्रवाई को करते हैं अमूमन। ठीक है, उसी के लिए स्पेशली होता है। ठीक है, पब्लिक राइटिंग टेबल, ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas। यानी कि जब वो टूटी फूटी लैंग्वेज में लिख रहा था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, तो अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा था ताकि वो बेहतर से बेहतर लिख सके, क्योंकि वो उतना पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, चलिए आगे करके व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने खत्म किया, जब उसने समाप्त किया, ठीक है, ही वेंट टू द विंडो, कहाँ चला गया भाई, खिड़की पे चला गया। टू बाई अ स्टैम्प, क्या खरीदने, एक स्टैम्प खरीदने खिड़की पे चला गया। विच ही लिक्ड एंड देन फिक्स्ड टू, अब वो खिड़की पे चला गया तो उसे फिक्स्ड किया। कैसे फिक्स्ड किया, फिक्स्ड मतलब चिपकाया, है ना। किससे चिपकाया भाई, देखते हैं ध्यान से, आगे चलते हैं। सॉरी, मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ देखिए, ये लेंचो भैया हैं, और ये भैया जी आ गए कहाँ पे, खिड़की पे आ गए हैं, और ये लेटर को दे रहे हैं, और ये पोस्टमैन साहब आप देख ही रहे हैं, बाकी बहुत सारे जो यहाँ पे पर्सन है ना। चलिए लेंचो भैया को फिर से शायद पैसे मिलेंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, स्टोरी थोड़ी सी रह गई है। कह रहा है एनवेलप एंड विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और थोड़ा सा चाट करके बच्चों, ठीक है, उसको ब्लो ऑफ फिस्ट चाट करके, गम तो था नहीं उसके पास, तो चैट करके वो क्या कर दिया, उसको फिक्स यानी कि चस्पा कर दिया और उसे दे दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, ध्यान दीजिए। और जैसे ही पोस्ट मास्टर जो है, अब चूंकि लेंचो का काम था लेटर को रख दिया मेल बॉक्स में, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति पहुंचा, ठीक है ना, पोस्ट मास्टर उसको खोला, ठीक है ना, टू ओपन इट, जैसे ही खोला उस लेटर को, तो उसमें क्या लिखा था, ध्यान से समझिएगा, काफी मजा आने वाला है आपको। इट सैड, तो उसमें लिखा रहता है गॉड, ईश्वर, यानी कि ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, यानी कि ईश्वर, परमात्मा, वह धन जिसे मैंने आपसे मांगा था। ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे हैं, 70 पीसोस ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, यानी जो शेष धन रह गए हैं, जो बकाया धन रह गया है, वो भी मुझे जल्द से जल्द भेजें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्यों, क्योंकि मुझे उसकी सख्त आवश्यकता है। बट डोंट सेंड टू इट टू मी थ्रू द मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रोक। और लास्ट में लिखा रहता है लेंचो, वो कहता है कि हे ईश्वर, जो मेरा बकाया धन है उसे जल्द से जल्द भेजे। क्यों, क्योंकि मुझे इसकी सख्त आवश्यकता है। और ध्यान रहे, पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा। क्यों, क्योंकि जो
पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, ठीक है ना, वो ठगों का एक समूह है, ठीक है ना, बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों का एक समूह है, और लास्ट में हस्ताक्षर किया रहता है लंचो। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये स्टोरी समाप्त हुई और आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सभी को शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक बहुत ही प्यारा चैप्टर में अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।